नमस्कार, मैं दिव्यांजलि वर्मा अयोध्या उत्तर प्रदेश से श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच की संस्थापिका। आज मैं आप सबके सामने भगवद गीता लेके प्रस्तुत हुई हूँ और मैं बता दूँ इसे मुकेश कविवर केशव सुरेश रुनवाल जी ने लिखा है, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। और महाभारत युद्ध में जो भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख द्वारा अवतरित गीता ज्ञान था, उसे मुकेश भैया जी ने 72 पंक्तियों में लिखा है और बहुत ही सरल भाषा में लिखा है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आम बोलचाल की भाषा या हिंदी भाषा में लिखा है, जो किसी भी इंसान के लिए समझना बहुत ही आसान है। तो उसे ही लेके मैं प्रस्तुत हुई हूँ आप सबके सामने। तो पहले इसका अध्याय 1 है। पूरे अध्याय मतलब 1 से लेके 18 अध्याय तक उन्होंने सरल भाषा में और बहुत ही कम शब्दों में जो है प्रस्तुत किया है, उसे ही मैं आप सबके सामने आज प्रस्तुत कर रही हूँ। तो अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग में अर्जुन की व्यथा का वर्णन है। युद्ध के मैदान में परिवार को देखकर व्यथित हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि युद्ध करना कर्तव्य है। अपने धर्म को पूरा करने के लिए युद्ध में भाग लेना चाहिए। आत्मा अमर है, शरीर तो मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। कर्तव्य और धर्म को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। ये जो पूरा संस्कृत में लिखा हुआ है और फिर उसको आपने पढ़ी होगी, इस्कॉन द्वारा जो पुस्तक है उसमें पूरा बहुत डिटेल में समझाया गया है। तो उस चीज़ को इन्होंने बहुत सरल भाषा में 3-4 लाइनों में ही प्रस्तुत कर दिया है। फिर अध्याय 2 है। दूसरे अध्याय में सांख्य योग की बातें हैं। कर्म और धर्म के बीच का संबंध समझाया है। अर्जुन के संदेश को दूर करने के लिए भगवान ने आत्मा की अमरता की बात कही। ना तो जन्म होता है, ना ही मृत्यु होती है। आत्मा तो सदा के लिए अमर होती है। फिर अध्याय 3। तीसरे अध्याय में कर्म योग की बातें हैं। कर्मों को करने का सही तरीका बताया गया है। भगवान ने अर्जुन को कहा, कर्म करो परंतु फल की इच्छा ना करो, यही कर्म योग है। कर्मों से ही जीवन का उद्देश्य पूरा होता है और आत्मा को शांति मिलती है। फिर अध्याय 4। ज्ञान कर्म संन्यास योग में भगवान की बातें हैं। ज्ञान और कर्म दोनों महत्वपूर्ण, ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है। संन्यास का अर्थ है कर्म को ईश्वर को समर्पित करना और उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करना, यही संन्यास का सार होता है। और यज्ञ का अर्थ है ईश्वर को समर्पित करना और उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करना, यही जीवन का ध्येय है। फिर अध्याय 5 है। कर्म संन्यास योग में भगवान की बातें हैं। कर्म और संन्यास दोनों महत्वपूर्ण, दोनों ही जीवन के सार हैं। संन्यास का अर्थ है कर्म को ईश्वर को समर्पित करना और उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करना, यही जीवन का ध्येय है। मन और बुद्धि को शुद्ध करना होगा, आत्म साक्षात्कार करना होगा, तभी हम जीवन के सच्चे अर्थ को समझ पाएंगे। अध्याय 6। छठे अध्याय में ध्यान योग की बातें की गई हैं। मन को शांत करने के लिए ध्यान का महत्व है। ध्यान से आत्मा को जान सकते हैं और जीवन के सच्चे अर्थ को समझ सकते हैं। ध्यान योग से मन को शुद्ध किया जा सकता है और आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। फिर अध्याय 7 है। 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान की बातें हैं। भगवान के स्वरूप को जानने का महत्व है। माया के 3 गुणों को जानना होगा, जो कि है सत्व, रज और तम को समझना होगा। भगवान की कृपा से ही ज्ञान प्राप्त होता है और आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। फिर अध्याय 8। 8वें अध्याय में अक्षर परम ब्रह्म की बातें हैं। भगवान के स्वरूप को जानने का महत्व है। अक्षर परम ब्रह्म को जानने से मोक्ष मिलता है और आत्मा को शांति मिलती है। भगवान की कृपा से ही ज्ञान प्राप्त होता है और आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। अध्याय 9। 9वें अध्याय में राज विद्या राजगुहा की बातें हैं। भगवान की कृपा से ही ज्ञान प्राप्त होता है। राज विद्या को जानने से मोक्ष मिलता है और आत्मा को शांति मिलती है। भगवान की भक्ति से ही जीवन का उद्देश्य पूरा होता है और आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। फिर अध्याय 10। 10वें अध्याय में विभूति विस्तार की बातें हैं। भगवान की महिमा को जानने का महत्व है। भगवान की विभूतियों को जानने से भक्ति बढ़ती है और आत्मा को शांति मिलती है। भगवान की कृपा से ही ज्ञान प्राप्त होता है और आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। अध्याय 11। 11वें अध्याय में विश्वरूप सदर्शन की बातें हैं। अर्जुन को विश्वरूप दर्शन हुआ है। भगवान की महिमा को देखकर अर्जुन हैरान हुआ और
उनकी शक्ति का अनुभव किया। विश्व रूप में भगवान की सारी शक्तियाँ दिखाई दी और अर्जुन को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। फिर अध्याय 12वें अध्याय में भक्ति योग की बातें हैं। भगवान की भक्ति से ही मोक्ष मिलता है। भगवान की भक्ति से आत्मा को शांति मिलती है और जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। भगवान की कृपा से ही भक्ति प्राप्त होती है और आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। फिर अध्याय 13वें अध्याय में क्षेत्रज्ञ की बातें हैं। भगवान की महिमा को जानने का महत्व है। क्षेत्र है हमारा शरीर और क्षेत्रज्ञ है आत्मा। इन दोनों के बीच का संबंध जानना होगा। भगवान की कृपा से ही ज्ञान प्राप्त होता है और आत्म साक्षात्कार किया जाता है। अध्याय 14वें अध्याय में गुण त्रय विभाग योग की बातें हैं। सत्व, रज और तम गुणों को समझना होगा। इन गुणों के आधार पर जीवन को जीना होगा और आत्मा को शुद्ध करना होगा। सत्य गुण से ज्ञान प्राप्त होता है और आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। फिर है अध्याय 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग की बातें हैं। भगवान की महिमा को जानने का महत्व है। अस्वस्थ वृक्ष के रूप में जीवन को समझना होगा और आत्मा को शुद्ध करना होगा। भगवान की कृपा से ही ज्ञान प्राप्त होता है और आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। फिर अध्याय 16वें अध्याय में दैवासुर संपद विभाग की बातें हैं। दैवी और असुरी गुणों को समझना होगा। दैवी गुणों से आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है और असुरी गुणों से बचाना होगा। भगवान की कृपा से ही ज्ञान प्राप्त होता है और आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। अध्याय 17वें अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग की बातें हैं। श्रद्धा के महत्व को जानने का समय है। श्रद्धा से ही आत्मा को शुद्ध किया जा सकता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। श्रद्धा के 3 प्रकार हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इनको समझने से जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। फिर अध्याय 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग की बातें हैं। कर्म, धर्म और मोक्ष का रहस्य खुलता है। कर्मों को त्यागने से मोक्ष प्राप्त होता है और आत्मा को शांति मिलती है। भगवान की कृपा से ही मोक्ष प्राप्त होता है और जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। तो ये थी पूरी भगवत गीता, जो कि बहुत ही सरल भाषा में मुकेश भैया ने समझाई है। और मैं एक चीज़ और कहूँगी कि भगवत गीता को जब कोई इंसान पढ़ता है, यहाँ पे देखिए हर जगह पे उन्होंने यही लिखा है कि भगवान की कृपा से ही ज्ञान प्राप्त होता है और व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। मैं भी डेली भगवत गीता पढ़ती हूँ। मेरा सुबह उठ के सबसे पहला काम जो होता है वो यही होता है, भगवत गीता का कोई भी एक श्लोक पढ़ना और फिर उसके अर्थ को पढ़ना। मैं इसके लिए इस्कॉन द्वारा जो बुक पब्लिश की गई है उसको पढ़ती हूँ। तो इतना ज़्यादा उससे शांति मिलती है, मन को शांति मिलती है, ज्ञान मिलता है, अनुभूति मिलती है और ऐसा लगता है कि पिछले दिन मेरे दिमाग में जो भी प्रश्न चल रहे थे, जो भी उलझनें थी, वो सारी आज सुबह मुझे भगवत गीता में उन सभी प्रश्नों के, सभी उलझनों के, सभी समस्याओं के हल, आंसर, जवाब मिल गए हैं। और कभी-कभी मतलब बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता पढ़ी और सबने यही कहा कि भगवत गीता जो है उसके माध्यम से भगवान श्री कृष्ण हम लोगों से खुद बात करते हैं। तो मुझे भी कभी-कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे लगता है कि भगवान कृष्ण खुद ही बात कर रहे हैं, खुद ही मेरे सारे सवालों का, मेरी सारी समस्याओं का हल दे रहे हैं, सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं और मुझे क्या करना चाहिए आगे, कौन-सा कर्म मेरे लिए सही है, किस तरह से उसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अपने आप ही मतलब आज मैंने प्रश्न किया, मेरे दिमाग में प्रश्न उठा, समस्या उठी, उलझन उठी, कल सुबह मुझे भगवत गीता में जो है उसका जवाब मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैंने पहले से उसे पढ़ रखा है कि अब इसके बाद यही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस कोई भी सा भी पेज आप ओपन करके पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि अरे अभी यही तो कल हम सोच रहे थे और आज उसका हल मिल गया। या फिर अगर आप लाइन से पढ़ रहे हैं एक-एक करके तब भी ऐसा ही होता है। तो बहुत ही अद्भुत चमत्कारिक बुक है, मतलब कि जैसे अलौकिक बुक होती है, एकदम वैसी है। तो मुकेश भैया ने भी जो लिखा है सरल भाषा में, उसे भी समझना बहुत आसान है। इस्कॉन द्वारा भी जो बुक है, उसे भी समझना बहुत आसान है और मैं भी सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपने जीवन में भगवत गीता बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए एक ना एक बार और हो सके तो उसे डेली एक-एक करके पढ़ें। जैसे हम रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आरती पढ़ते हैं, वैसे भगवत गीता का एक श्लोक ज़रूर पढ़ें। जय श्री राम।